नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन की इस पीवाईक्यू की सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर पूछे गए प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 44। इसका उत्तर है अनुच्छेद 50। संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात करता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन किया जाए, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। अगला प्रश्न है, राज्य को समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शंस हैं भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका उत्तर है भाग 4। संविधान के भाग 4 में विशेष रूप से अनुच्छेद 39A में राज्य को समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद गरीब और असहाय व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 45। इसका उत्तर है अनुच्छेद 37। संविधान के अनुच्छेद 37 में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। यह अनुच्छेद बताता है कि ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, लेकिन इनका उल्लंघन होता है तो यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 52। इसका उत्तर है अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे सुधारने के लिए कदम उठाए। यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 का प्रावधान क्या है? इसके ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण, भारतीय भाषाओं का संरक्षण। इसका उत्तर है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 का प्रावधान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करे, ताकि इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है कि राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक स्मारक, स्थल और राष्ट्रीय महत्व की वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्य है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46। इसका उत्तर है अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य को प्रत्येक स्मारक, स्थल और राष्ट्रीय महत्व की वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्य किया गया है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक और धरोहर और ऐतिहासिक स्थल सुरक्षित रहें और उनका
संरक्षण के लिए राज्य जिम्मेदार हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। यह भाग राज्य को समाज के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए दिशा निर्देश देता है। हालांकि ये तत्व न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन सरकार इन्हें लागू करने के लिए सरकार को प्रेरित करते हैं। ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 45। इसका उत्तर है अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि कमजोर वर्गों को न्याय की प्राप्ति में कोई बाधा न हो और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 5। उत्तर है भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह भाग राज्य को समाज के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। हालांकि ये तत्व न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ये सरकार को इन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, सशस्त्र बलों की वृद्धि, असली लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार सुनिश्चित करना और नागरिक अधिकारों का संरक्षण। इसका उत्तर है असली लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए आधार सुनिश्चित करना है। ये तत्व राज्य को यह निर्देश करते हैं कि वह समाज में समानता, न्याय, समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना। इसका उत्तर है भारतीय सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिल सके। यहाँ पर कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए हमने इन्हें शामिल किया है ताकि हम प्रश्नों की मूल भावना को समझ सकें। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। इसका उत्तर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान भी इस प्रकार के तत्वों को शामिल करता है जो राज्य को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के विचार को भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस संविधान से अपनाया? ये फिर से वही प्रश्न है लेकिन अलग तरीके से। इसके ऑप्शंस है ब्रिटेन का संविधान, आयरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, जापान का संविधान। इसका उत्तर है आयरलैंड का संविधान। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था। इसके ऑप्शंस हैं एक मजबूत न्यायपालिका की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इसका उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जिसमें सरकार नागरिकों की भलाई और सामाजिक आर्थिक सुधारों पर ध्यान देती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस भाग में दी गई है। इसके ऑप्शंस है भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका उत्तर है भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रकट करता है। ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिक कर्तव्य और न्यायपालिका। इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रकट करता है और राज्य को दिशा निर्देश देता है, वह समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शंस हैं भाग 3, भाग 4, नीति निर्देशक तत्व और भाग 5। इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। और भारतीय संविधान में न्यायपालिका और विधायिका के पृथक्करण का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है जो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य को यह निर्देश देते हैं कि ये दोनों अंग स्वतंत्र रूप से काम करें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को मातृत्व राहत की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 42, 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 39A। इसका उत्तर है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य नियोक्ताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर सकता है कि वे मातृत्व राहत की व्यवस्था प्रदान करें ताकि महिलाओं को कार्यस्थल पर मातृत्व संबंधी अधिकार मिल सके। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार को गाय वध पर कानून बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। इसका उत्तर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के तहत केंद्र सरकार को गाय के वध पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यह राज्य को कृषि और पशुपालन से संबंधित नीति बनाने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए किस आयु तक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं 6 साल तक, 12 साल तक, 14 साल तक, 18 साल तक। इसका उत्तर है 14 वर्ष। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य को 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिल सके। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वैसा ही है लगभग, इसे देख लेते हैं कि किस प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य। इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला है जो राज्य को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा तत्व सीधे गांधीवादी नैतिक दर्शन से प्रभावित है। ऑप्शंस हैं गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता,
सभी नागरिकों को समान शिक्षा, गाय वध पर प्रतिबंध, महिलाओं को समान अधिकार। इसका उत्तर है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। गांधीवादी नैतिक दर्शन में गरीबों की मदद करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 49। इसका उत्तर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है ताकि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित की जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिक कर्तव्य और राज्य के कर्तव्य। इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, कल्याणकारी राज्य की धारणा को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किस संविधान संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तुलना में उच्चतर दर्जा दिया है? इसके ऑप्शंस हैं 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के मुकाबले उच्चतर दर्जा प्रदान किया। इसे नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्या स्वभाव है? इसके ऑप्शंस हैं न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय नहीं, केवल सरकारी नीति के रूप में, केवल शिक्षा के उद्देश्य से। तो इसका उत्तर है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का स्वभाव न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। ये तत्व राज्य को सामाजिक आर्थिक नीतियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकते। ये केवल सरकार को दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।